देवास जिले के नेमावर में दो पक्षों के विवाद के बाद पुलिस की कार्यवाही अब सवालों के घेरे में आ गई है। जल्दीबाजी में दर्ज की गई एफआईआर को लेकर दोनों समाजों में आक्रोश बढ़ गया है, जिसके चलते नगर बंद और विरोध प्रदर्शन किया गया। नेमावर में हुए आपसी विवाद ने अब गंभीर रूप ले लिया है, जहां धनगर और जाट समाज आमने सामने आ गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बिना पर्याप्त जांच के जल्दीबाजी में एफआईआर दर्ज कर दी, जिससे निर्दोष लोग भी आरोपी बन गए। इसी के विरोध में धनगर समाज ने नगर बंद आह्वान किया, जिसे व्यापारियों का भी समर्थन मिला। समाज के लोगों का कहना है कि जो लोग विवाद के दौरान बीच बचाव और घायलों की मदद कर रहे थे, उन्हें ही आरोपी बना दिया गया। विवाद तब और बढ़ गया जब एक नाबालिग का भी नाम एफआईआर में शामिल होने की बात सामने आई। वहीं जाट समाज के लोगों ने भी थाने पहुंचकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि महिलाओं और बच्चों को गलत तरीके से आरोपी बनाया गया, जबकि वे केवल अपने परिजनों को बचाने पहुंचे थे। जानकारों का मानना है कि यदि पुलिस ने पहले निष्पक्ष जांच की होती तो स्थिति इतनी तनावपूर्ण नहीं बनती। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के ज्ञापन स्वीकार कर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है और एहतियात के तौर पर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। देखिए, परसों के दिन शाम को राजेश जाट जो नेमावर में रहते हैं, उनके घर पे कुछ लोगों ने आके तोड़फोड़ की, उनके साथ मारपीट की। एक छोटा सा मामूली विवाद था बच्चों का, गली में गाड़ी खड़ी करने के विषय को लेकर। उस विषय को आगे बढ़ाते हुए इन लोगों ने घर जाके महिलाओं के साथ भी अभद्रता की, अपशब्द कहे और वहां पे वार किया और इसके बाद फिर आके और एफआईआर भी दर्ज कराई। तो जाट समाज और क्षेत्र के समस्त समाजजन, क्षेत्रवासी का यही निवेदन है इस ज्ञापन के माध्यम से कि ये जो कार्रवाई की गई है, महिलाओं के ऊपर भी जो है धारा लगाई गई है, बच्चे पे भी लगाई गई है, ये धाराएं इन पे खत्म की जाए और जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं जिन्होंने ये घर जाके मारपीट का कार्य किया है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और पुलिस प्रशासन इस तरह से कार्रवाई करे कि क्षेत्र में शांति बहाल भी हो और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो कि घर पे जाके जो है व्यक्ति को मारना हो, महिलाओं को मारना, अपशब्द कहना और उन्हीं के ऊपर फिर पुलिस प्रशासन जो है एफआईआर कर रहा है। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। दूसरा, एक व्यक्ति ने जो है धरने प्रदर्शन में नेमावर में ये दो समाजों का नाम लेके और दो पक्षों के विवाद को सामाजिक रंग देके एक सामाजिक सौहार्द क्षेत्र का बिगाड़ने का कार्य किया है, जो सभी समाज के लिए निंदनीय है। सिर्फ जाट समाज ही नहीं, सभी समाज के लिए निंदनीय है और प्रशासन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो भी गलत है। तो प्रशासन से ये अपील है और जो तथाकथित असामाजिक तत्व है, समाजों का नाम लेके जो जातिगत रंग देते हैं छोटे मोटे विवादों, उनसे विशेष आग्रह है जाट समाज की ओर से कि इस तरह किसी जाति का नाम लेके जातिगत खाई न बढ़ाएं, जातियों को बदनाम करना छोड़े। आपको अगर लड़ाई झगड़े करना है तो आप अपने दम पे लड़ाई झगड़े करें, समाजों में खाई उत्पन्न न करें। हम सभी जाट समाज के लोग, क्षेत्र के लोगों से ये निवेदन करते हैं कि हम सब मिलकर जुलकर रहना चाहते हैं, लेकिन जो आपराधिक प्रवृत्ति लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते आए और आगे भी करते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ सड़कों पे भी उतरेंगे। सर, आपका नाम और किस पद पे? सर, मैं डॉक्टर विजय जाट हूँ और श्री नर्मदा क्षेत्रीय जाट समाज खातेगांव का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। इस लिहाज से आज हमने यहाँ पर ज्ञापन का वाचन भी किया है और आप लोगों के बीच में श्री नर्मदा क्षेत्रीय जाट समाज खातेगांव की ओर से अपना पक्ष रख रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। धनगर समाज जन बड़ी संख्या में बस स्टैंड पर एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ मामला है? मामला ये है भाई साहब कि धनगर समाज नहीं है, नेमावर के सर्व समाज के लोग, व्यापारी बंधु और अन्य सभी समाज के लोग आज इस विषय पर एकत्रित हुए कि 25 तारीख शाम को छोटे बच्चों को लेकर एक विवाद हुआ था और उस विवाद में जाट समाज और धनगर समाज के बीच कुछ नोकझोंक हुई। इस विषय को लेकर पुलिस ने एक असंवैधानिक कार्रवाई या तो धन अर्जित करने के अभाव में या पुराने कुछ हमारी धनगर समाज के व्यक्तियों की और पुलिस की नोकझोंक हुई थी, उस रंजिश को लेकर इनने असंवैधानिक रूप से एक पक्षीय कार्रवाई की है, जबकि समाज के लोग वहां कोई उपस्थित नहीं थे। जो घायल व्यक्ति थे उसको लेकर के हॉस्पिटल जा रहे थे, उन लोगों को इन्होंने मुलजिम बना करके झूठी एफआईआर कर और एक व्यक्ति को इनने कल हिरासत में लिया है। तो इसीलिए समाज के और अन्य समाज के जो भी नेमावर के स्थानीय लोग हैं और समाज के आइट साइड के गांव के लोग हैं एकत्रित हुए हैं। पुलिस के प्रति सभी लोगों के अंदर भारी आक्रोश है और पुलिस प्रशासन अगर इस प्रकार से कार्रवाई करेगी तो संविधान को ताक में रख के सिर्फ पैसे वाली कहानी हो गई है नेमावर थाने पे। तो इसी चीज़ को लेकर आज सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम अभी एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को ज्ञापन देंगे और अगर इस कार्रवाई के खिलाफ सूक्ष्म रूप से जाँच नहीं हुई या इन्होंने जो मनमानी कार्रवाई की है इसके
इसकी दोबारा जांच करके और इसमें अगर कुछ भी हमको राहत नहीं मिली तो हम 2 दिन के अंदर कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हमारी प्रशासन से मांग है, संबंधित अधिकारी से, एसपी महोदय से ये मांग है कि इस जो एफआईआर हुई है इस एफआईआर की बारीकी से जांच की जाए और हमको न्याय दिलाने में हमारा सहयोग प्रदान करे। बस इसी चीज़ को लेकर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास धनगर है। ठीक। घटनाक्रम इस प्रकार है। दिनांक 25/4/26 को धनगर समाज एवं जाट समाज के लोगों के बीच में विवाद हुआ था। जो प्रथम दृष्टया जो फरियादी लोग हैं, अपने धनगर समाज के जो फरियादी हैं दीपेश उर्फ लालू, उसकी तरफ से हमने 4 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद जानलेवा हमले की धाराएं, प्राणघातक 307 जो अभी बीएनएस की 109 हो गई है, उसके तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, जिसके तहत हमने अभी 2 आरोपियों राजेश जाट और उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दूसरा मामला है ये कि अपने जो जाट समाज के जो राजेश जाट है और उनके पुत्र है अमन उर्फ अभिषेक जाट, उनके द्वारा भी थाने पर सूचना दी गई है कि कुछ धनगर समाज के लोगों के द्वारा उनके घर पर आकर पथराव किया गया है, घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। प्रथम दृष्टया हम लोग के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। अब जो भी जाँच में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम वैधानिक और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। ठीक है। आपसी विवाद हुआ था, आपसी विवाद को एक सामाजिक रंग दिया गया है, उसके बाद ज्ञापन, धरना और प्रदर्शन भी हुआ है। सर, हालात क्या है? आप नेमावर के कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर अभी तक? 25 तारीख की रात की एक घटना है, शाम 7 बजे की, जिसमें 2 लोगों की आपस में झगड़ा हुआ और फिर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर हमला किया और फिर पहले पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को धारदार हथियार से भी हमला किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा क्रॉस एफआईआर की गई है, गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। दोनों ही प्रकरणों में कुछ आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, कुछ आरोपी गिरफ्तार होना शेष हैं, जिनकी गिरफ्तारी जांच उपरांत जल्दी से जल्दी कर ली जाएगी। अभी नेमावर में माहौल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आज दोनों ही पक्ष के द्वारा पुलिस को उचित कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया है, इसमें हम विचार करेंगे। खातेगांव से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट।